जिस जंगल में आपने शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शायद और सिंह सदूर को पता चल जाए तो सिंह सदूर छोड़ करके दूसरा जंगल रवाना हो जाता है। लेकिन आज यह छोटी सी बात के लिए दरबार में मूर्छा करके गिर गए, ये तो अच्छी बात नहीं है। जाइए। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाइएगा? नहीं जाऊंगा। हे सारी पहिरला पिया हाये मोहबी में, हे चोली पहिरला पिया हाये बूटा चोरी पहिरला नखलऊ वाली, जाके बैठा जा रसोईया घरवा में जाए, खाना बनैया रानी फूला ले, खाना खैते फूला ये रनेबाज, रस बिंदुला के करतई तैयारी, ये बाल बाल में मोती गुथाए, चारों टाप में नाल ठोका दूं, ये सोना जीना सोना लगाम दिया धरा, बच गई फूला रस बिंदुला पर, ये ताजन ये के बनता जाए। घर में और देखूंगी राजा भरत सिंह के पास कितना शक्ति वह नहीं देगा। वह अवश्य यह शरीर जाने के बाद वह 3 खिलौना उसका पुरखा देगा। रानी तू नहीं बोल रही बल्कि तुम्हारी काल बोल रही। इसमें काल की क्या सवाल है? मुझे यह भी मंजूर है रानी। तूने बोल करके अभी सुनाई है कि मेरे लिए राजा खाना बनाओ, हम यहाँ से दलका घर जाएंगे। मर्द के नाम में तो कलंक है यार। ठीक है रानी, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं मंजूर हूँ, लेकिन दलकागढ़ नहीं जाऊंगा। दलकागढ़ नहीं जाइएगा? नहीं जाऊंगा। किया है एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ बोल सकती है। और कुछ कहने की बाकी है तो भी आज मैं तुम्हें जी भर के बोल रहा हूं कि तू बोल सकती है। फिर ऐसा दोबारा तुझे बोलने का मौका मेरे सामने नहीं मिलेगी। जो इंसान एक लफ्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, जो इंसान ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं था, वो इंसान को आज इतनी बड़ी बड़ी बातें रानी फूला आपको कह करके सुना चुकी है, फिर भी आप तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ सत्य किया। जो इंसान गलत लफ्ज को सुनने के लिए तैयार नहीं था और जो ऊंचा आवाज में आपसे बात करता था, उसे सिर में फांसी खींच लेते थे। आज रानी फूला ने बड़ी बड़ी बातें बोल करके सुना चुकी है, ताकि जल्द से जल्द आप चले जाएं। अभी तक नहीं तैयार है। आखिर कारण क्या है कि आप जाने से इनकार है? कौन सी ऐसी वातावरण है और कौन सी ऐसी आपके मन में डर है जो आप जाने से इनकार चले गए? क्या बात है, जरा कह करके सुनाइए तो मैं भी जरा सुन लो। रानी, हाँ, इस बात को कई वर्ष बीत गया है, हमसे आज तक
कोई राज छूटा नहीं है लूटने के लिए, दंगा फसाद मारपीट करने के लिए, हत्या करने के लिए। लेकिन मैंने रानी 2 बार दलकागर पर चढ़ाई किया हो। क्या? हाँ रानी, 2 बार आपने दलकागर राज पर चढ़ाई कर चुके हो? चढ़ाई किया हो। अच्छा, मेरा हिम्मत काम नहीं किया रानी। मैंने दलकागर के सीमा से पीठ दिखा करके राजमहल की तरफ वापस लौट के घर आ गया। 2 बार आपने चढ़ाई कर चुके हो, 2 बार के बावजूद भी आप तीसरी बारी की तैयारी है। जब 2 बार आपने चढ़ाई किया, क्या कारण था जो आपने दलकागर के सीमांत से वापस लौट गए? रानी, आज तक दुनिया में ऐसा कोई माइकल पैदा नहीं लिया है जो दलकागर का नाम ले लेता है अपने जवान से। उसका धैर्य में पेशाब उतर जाता है। आखिर बात क्या है? क्या कारण है? आज तक उस राज में जो भी गया है रानी, चाहे छत्री हो या कोई देवी देवता हो, कोई लौट करके अपने घर को या मंदिर को देवता भी नहीं गया है। आखिर कारण क्या था कि आपने लौट करके चले आए? भूत है वहां, प्रेत है, ये जम है जो आपने दलकागर के सीमांत से लौट करके चले आए? जम रहता तो जम से भी रुद्र सिंह लड़ लेता। भूत प्रेत रहता रानी, उससे भी मैं फैसला कर लेता। लेकिन वहां जिंदगी और मौत की लड़ाई चलता है। क्या जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है जो इतनी बड़ी? हाँ रानी, हाँ। जरा सुनाइए तो, जरा मैं भी सुनूं इस बात को। सुनाइए। सुनने के लिए? हाँ ठीक है। आहे बड़ा कठिन के रास्ता, किला दलकागर दलकागर के है में रानी तल तल बहई छई। हे जो कोई छतरी तल तल में पड़ रहा खाइए रानी। 7 कोस तक दलदल बहती है। राजा भरत सिंह के राज में जो छतरी वो दलदल में अनजान में पैर रख देता है, वह दलदल में पानी समझ के तो सीधे रानी ऊपर नहीं पाताल चला जाता है। क्या रानी सुनिया तलका करके आए 14 कोस आहे जो कोई छतरी रानी बर्फ के पानी में उंगली रखी। रानी 14 कोस तक भरत सिंह के राज दलकागर में बर्फ की पानी बहती है। जो छतरी वह बर्फ के पानी में उंगली डालती है तो चाहे पत्थर का शरीर हो या लोहा का शरीर हो, उंगली डाला शरीर छतरी का पानी पानी बन करके उसी गंगा जी में बह जाती है। तलका करके भाला कारण भारत सिंह के राज में ये सब भाला
के नोक पर रानी चार मिला, आहे मक्खी बैठे रानी मक्खी हमारी जाई छई। रानी जो दलदल को पार करता है, बर्फ को पानी को पार करता है, तो तिल तिल भर में उल्टा भाला जमीन में गाड़ा है। सब भाला के नोक पर रानी राजा भरत सिंह जहर को मिलाया है। अगर वह भाला के नोक पर रानी मक्खी भी बैठती है तो मक्खी भी राम राम को प्राण तेज देती है। सुनिया तलका कर के पूछा भारत सिंह कमर में बांध गई। ये सो रानी भारत सिंह बोली सीना पर ये कितना भाला कितना बरछी है टूट गए। ये रानी सुनियो गजब के ये प्याम, ये जो कोई छतरी चाय किला तल का घर में घेरी घेरी मारे रानी नहीं रानी, ये तो छतरी सबके लिए वध इतना जाल बिछाया है भरत सिंह। देवता जितना है देवी, सब देवी देवता को राजा भरत सिंह कैद घर में बंद कर रखा। शनि महाराज को भी भरत सिंह नहीं छोड़ा है, ताकि शनि महाराज को भी बांध करके वह हरामजादा कैद घर में बंद किया है। मैं इस बात को नहीं जानती थी, मैं इस बात को नहीं जानती थी। आपको बड़ी बड़ी बातें मैंने बोल करके सुना चुकी, मुझे माफ कर दीजिए। तूने बोल रही थी, मेरा जुबान खामोश था। तूने नाना प्रकार का धिक्कार दिया, साड़ी पहन लो, चोली पहन लो, जाकर के मेरे लिए खाना बनाओ, हम दल का घर जाएंगे तो जा सकती है। मैं इस बात को नहीं जानती थी कि दल का घर की लड़ाई इतनी बड़ी कठिन है, रास्ता इतनी बड़ी कठिन है। जो इंसान जाता है लौट करके नहीं आता है। दल का घर के बारे में मुझे जानकारी नहीं, इधर से जाने का पांव का निशान तो रहता है, लेकिन लौटने का निशान नहीं रहता है। मुझे माफ कर दीजिए। आहे जखनी भरत सिंह घर से बाहर हो निकलई, ये जकरा बरस चांद सूरज है तेरा। राजा रानी राजा भरत सिंह ने रानी जो छतरी चाहता है उसके राज कफन तक नहीं देता है, बेहुदा वैसे उठा करके वही दलदल में लाश को फेंक देता है।
तुम्हारे लिए आज से मैं भी मर गया हूं, कोई नहीं। गलतियां करबई मेरा समाचार न मेरे भाई को पता चलना चाहिए, न भाभी सोना को पता चलना चाहिए, न बेटा इंदर सिंह को पता चलना चाहिए, राज महपा का चीटी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि रुदल सिंह दल का घर गया है। अगर मेरे भाई सारा परिवार को पता चल गया कि तूने सत करवा करके रुदल सिंह को दल का घर भेजा है, तुझे जिंदा नोच नोच के खा जाएगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जान बचाना है तो किसी को मालूम नहीं करना। जाते जाते मेरा एक प्रमाण ले लो रानी, नित्य रोज स्नान करके सूर्य भगवान को साक्षी रख के तुलसी के गाछ में एक लोटा जल नित्य रोज डालना। जब तक तुलसी का गाछ हरा भरा रहेगा, सोच लेना मेरे स्वामीनाथ जिंदा है। जिस रोज वो तुलसी के गाछ मोला गया तो सोच लेना आज मेरे स्वामीनाथ दल का घर में मर गया। अब तुम जा सकती है। जल दीजे मैंने तुम्हारे बदल पर भी कफन दे दिया हूँ। दल का घर जाने से रुदल सिंह अपने आप को कफन लेकर के दल का घर जा रहा है। जल दीजे स्वामी रानी के लागी
जीवन का साथी, जिगर का टुकड़ा देवा पंडित है। जहां भी जाता हूं तो दोनों भाई मिल के जाता हूं। मैं उसे बुला करके दोनों मिल करके तलका कर जाऊंगा। करे हाय ए मास्टर हो बंद कर बड़े बजबल सीख गेलो तू। हां भैया प्रणाम कह क्या मैं क्या बोलो ना क्या समाचार है? ए साउंड ना ये कमरा अरे बेउदा कहीं। हाँ भैया अरे की हो? अरे आज तो कठिन कुछ और तुम्हारा नहीं। ये तो कठिन खुल रहे हमर ई वाला डिस्को कठिन। कौन सी? सेंटिंग दिस फ्लोरा डिस्को कठिन। अच्छा डिस्को कठिन। अरे नीचा देख नीचा बिल्कुल खाली है। अरे वो खाली नहीं है रे। ए बीच की बत्ती बंद करा। अरे अपना शरीर का नीचा देख, कमर से नीचा। हम अपना नहीं दिए चाय करेंगे हम ही लागे चाय नहीं दिए सबटा गांव में चल नहीं हो तो बहुत कोनो बात ना चले वाला लेकिन हमरा पैंतीस मास्टर के जरूर दिया। अरे वाह की हो? अरे पैजामा को देख ना यही हो यहाँ तो गड़बड़ चल। क्या गड़बड़ हो गया? बस साहब रुकियो ना सुनियो ना गड़बड़ की से नहीं बुझलो हमें तो गलिया भरदुतिया दे रहे सॉस क्या। आज लगता है तू बिल्कुल अनिल कपूर है। इतना मन गदगद नहीं हो बर्दाश्त कर हमर बड़ा नहीं ओ भैया गलिया सॉस का भरदुतिया दे रहे सॉस को भरदुतिया दे रहे बेहुदा कहीं। आ खुराइट का मार देबो बगरोली लोग के दे दो गलियो ससुराल है ससुराल रे ससुराल तोरा के ससुराल के वो हमरा के देखो बात भी के करे दिनों दिन दुनिया आदमी बदलता है। अच्छा डेवलप भेल जाए। हां ससुराल बोलो ससुराल कहबो ना फिर कहता ससुराल ये तो हो गया रे ठेठी भाषा। ससुराल हां ससुराल बोलो। अच्छा ससुराल हां ओतै गेलियै रे बुझलो। अच्छा से ने ते जे से ने तो कहां से आया रे नहीं बुझलो लेकिन लगा के बोले ठहर गेलियो मान लिया से फोन जोड़ी न सकलो। अच्छा पहले तो सार फोन कल का हो पहुना एते दिन से फोन करे छो न पहुना। अच्छा जना जाए ना कल को हम ताक ना कर स्टाइल मार के। अच्छा तो हमें तो कौन करे लगलियो तू टसमस होने लगा हिलना डोलना चालू। शहर के फोन आते तो भला नहीं हिलवे हो दोसर में हिलियत नहीं चल गलिया होता कते दिन पता गलियो एक तो जाए नहीं रियो ससुराल नहीं जा रही ससुराल हो। इसका मतलब है कि तुमको मान सम्मान नहीं मिलता था? नहीं ससुर नहीं माने रहे झाड़ू से मार रही थी नहीं हो। अच्छा शहर रहे तो माने रहे पहले जब शहर चल गए ना ससुर नहीं माने रहे बुझलो। संजोग में शहर आयल रहे गेलियो एता से
तते की इज्जत केलको, तते की इज्जत केलको ना, आगवे दिन रात घट्ठे दरेड़ दरेड़ छै। अरे घाटा रे बेहुदा, इज्जत से घटाने की वजह दामाद को घाटा देता है खाने के लिए, देखा है कहीं? तोरा नहीं दे तो नहीं, तोरा इज्जत नहीं करे छो, हमरा तो इज्जत करे रे, घटा से नहीं करे। अरे घाटा नहीं होगा, तब खाने में लड़म लगता था, लड़म। चुप चुप करे जे। अरे बेहुदा, उसमें किशमिश हो रहा, काजू, नारियल होगा, बादाम होगा, और चमोकन संग संग वो किशमिश होगा रे बेहुदा। और हाँ तो वो हलवा है। ओहो हलवा रे, यानी तो सेवई होगा। नहीं लाल रे, वो हलवे संग लाल। हाँ तो हलवा होगा। ओहो ओ भैया से नहीं टेंशन भैया, नहीं देखली दादा जब में तो कहियो खेलियो और नहीं, फिर देखो भाई, अब तो जब नहीं खेलिए तो कहबे नहीं हो। बच्चे ने बोलो कभी जिंदगी में नहीं खाए थे। अच्छा कभी जिंदगी में नहीं खेलिए हाँ, दादापुर का नाम नहीं लो ना, बेवकूफ कहेगा। बेइज्जत है। हाँ तब अच्छा ख्याल लिया तते ने। हाँ ए हो मुंह क्या फाड़े छो। ओ भैया तते ने खेलियो ना, नाक तक खेल लियो। अच्छा आ ये लिया हसन चक चौक पर 10टा छोरा ललको हमरा बदरा संसद के घेर तुमको तब 10 लिया घेर। हाँ आए यहने यहने बदरा रहो बुझलो, जे फोटो खींचे छे नहीं हो कम गमछा वाला हो। हाँ फोटो वाला बदरा ललको घेर, लगातार जे मूड जे गरम रहा, लगातार लगातार दलियो 10 कटो आ तैंटा भैया जब मिर्गी के दबाव होता ला लेथियो हम बुझलो। हमें जब मिर्गी के दबाव लेथियो तब देखियो तैनिए टा दे गलियो हट आ सौसे छोड़ा ललको प्रसादे में पैखाना पार भैया। अरे बहादुर, छू छू तने के लिए रहा, पंचुआ नहीं किया, पंचुआ करती है कदर टाइम खत्म मिल रहा। जल्दी पंचू कर मारेगा, जल्दी भाग रात हो 2-3 दिन आना, महकता है, इतना महक रहा था। 2-3 दिन आना रात हो ना। अरे सूखे करके इधर आ, पहले पैजामा को फीता बांध, आज चल रहा है। याद है कि 2 बार उस राज पर चढ़ाई किया था। आवाज दो ने, आवाज दो ने। हमरा भैया याद नहीं छो, याद 2 बार याद, तुमको याद भूल गया, तुम याद भूल गया। अरे 2 बार चढ़ाई किया था दलकागढ़ पर, क्या हुआ? अभी गया नहीं, तब तो ऐसा हल हो गया। क्या है रे? सट बोलो। तो बहादुर आज वही दल का घर चढ़ाई करना है। कथिल जबो हरिचंदन कंचन कुमारी ने आकर के तुम्हारे भाभी के साथ ठीक सत किया, तुम्हारे भाभी ने धोखा से सत कर लिया। अच्छा कंचन कुमारी ने बोले कि चाची मुझे 3 खिलौना चाहिए। ठीक तुम्हारे भाभी ने बोले कि कौन सा खिलौना चाहिए? सही तो बात। बोला चंदन चरखा मरवन बाजा कट्टा खिलौना। तो तुम्हारे भाभी ने बोले कि बेटी ये 3 खिलौना कहाँ मिलेगा? तो कंचन कुमारी ने बोली कि ये 3 खिलौना दलकागढ़ में राजा भरत सिंह के पास मिलेगा। मतलब वो चंदन चरखा के बारे में वो सब नहीं जाने, तराक दनी कह दिल का चल जा भरत सिंह के पास मिलेगा। की करबे धिया पुता